हेलो। चलिए आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं एवरेज, और एवरेज में पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट 3 एवरेज में आप ध्यान दीजिएगा। एवरेज में आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है। 36 में है कि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाएगी। देखिए 10 वर्ष के बाद दुगनी होगी, है ना। ये फादर हैं और ये सन है। तो पिता का उम्र पुत्र के उम्र की दुगनी हो जाएगी। कब होगी? तो 10 वर्ष बाद। देखो बाद वाला वैल्यू को नीचे लिखा और पहले वाला वैल्यू को ऊपर लिखा जाता है। 2 वर्ष पूर्व पिता का उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। पिता का उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। ये थी आपको 2 वर्ष पूर्व, ये हुआ 2 वर्ष पूर्व। अब ये ध्यान देना भाई कि 2 साल पहले ये 4 गुना था और 10 साल के बाद दुगना होगा। इसको बढ़ना चाहिए, तो बढ़ना चाहिए। तो क्योंकि समय हमारा 2 साल पहले और 10 साल बाद दोनों जुड़ जाएगा। पहले और बाद क्या होगा? जुड़ जाएगा। 2 साल पूर्व और 10 साल बाद समय का अंतर हमारा हो जाएगा 12 साल। 12 साल हमारा हो जाएगा। अब ये ध्यान देना है कि ये 4 था तो ये 2 नहीं होगा। 12 साल के बाद इसको बढ़ना चाहिए। तो ये दोनों का अंतर कितना हुआ बताइए? 4 और 1 का अंतर होता है 3। 3 से इसमें गुना करेंगे, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। अब ध्यान देना है कि यहां पर रेशियो था 4, हो गया 6, बढ़ा कितना? 2। यहां पर रेशियो था 1, हो गया 3। आप बताइए बढ़ा कितना? 2। रेशियो में 2 बढ़ता है, समय में 12 वर्ष, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 6 वर्ष। 1 का वैल्यू हो जाएगा 6 साल। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, पूछता है कि वर्तमान में उनकी उम्रों का योग क्या होगा, है ना। तो पहले अगर 1 का वैल्यू 6 हुआ तो हम या तो यहां से चलिए या तो यहां से चलिए। अगर 1 का वैल्यू 6 तो 6 का वैल्यू 6 से गुना करेंगे तो ये 24 साल के और ये हो जाएंगे 6 साल के। अब देखिए ये 2 साल पूर्व की बात है, तो 2 साल जोड़ दीजिएगा वर्तमान हो जाएगा। 2 साल जोड़ दीजिएगा वर्तमान होगा। तो वर्तमान में फादर प्लस वर्तमान में ये फादर प्लस सन मिलकर के फादर हो जाएंगे 24 और 2 26 साल, और सन हो जाएंगे 6 और 2 8 साल। तो 24 और 36 और 2 32, यानी दोनों का योग वर्तमान में होगा 32 साल। ये आंसर हो जाएगा। कहता वर्तमान में उनके उम्रों का योग क्या होगा? तो 32 साल हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे का ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 37 में ध्यान से देखिएगा। कहता किसी युगल की औसत आयु जो 6 वर्ष पहले विवाह किए थे तब 26 वर्ष था। देखिए भाई, एक युगल है, युगल का मतलब पेयर, जोड़ा, लड़का लड़की मिल करके। तो एक युगल का रेशियो था 6 वर्ष पूर्व 26 साल। तो 26 साल थे 6 साल पहले, तो अभी हो जाएंगे 26 प्लस 6, यानी कितना साल हो जाएंगे? 32 साल का। और 2 आदमी है, 2 आदमी है, युगल है, तो युगल के कारण 2 से गुना हो जाएगा, तो टोटल आयु हो जाएगा 64 साल। 26 साल थे 6 साल पहले, तो 6 साल जोड़े तो ये वर्तमान हो गया, और वर्तमान में हो गए 32 साल। 2 आदमी है 64 साल। अब 5 वर्ष का एक बच्चा भी है। अब इनको 5 वर्ष का एक बच्चा भी है, तो ये हो जाएंगे टोटल 69 साल का। टोटल कितना हो जाएगा? 69 साल का। कहता है कि बताइए कि उस परिवार की अब औसत आयु कितनी है। तो भाई ये 69 साल टोटल आयु है। अब उसमें 3 आदमी हो गए, दोनों हो गए पति पत्नी और एक बच्चा, तो 3 आदमी हो गए, 3 से भागा दे देंगे तो 23 या 69। तो अब उस परिवार की औसत आयु कितनी होगी? तो 23 साल हो जाएगा। 23 साल हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। आगे का ध्यान दिया जाए,
देखो, अशोक विमल से उतना ही छोटा जितना कि अरुण से बड़ा है। ये अशोक है, ये विमल है और ये अरुण है। कहता अशोक विमल से छोटा है, तो इस जितना कि वह अरुण से बड़ा है। तो अरुण से बड़ा है और इससे छोटा है। कहता है कि अशोक विमल से उतना ही छोटा है, अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना कि अरुण से बड़ा है। अब देखो भाई, ऐसे सवालों का हम लोग अपने माइंड से सोच करके रेशियो लगाते हैं। कहा कि ये जो अशोक है विमल से उतना ही छोटा, तो विमल से ही छोटा कितना हो गया 1, और अरुण से उतना ही बड़ा है, अरुण से ये बड़ा कितना हो गया 1। इसका मतलब है कि इससे छोटा भी 1, इससे बड़ा भी 1। अब कहता है कि अरुण और विमल कई उम्रों का योग है 40, तो ये अरुण है और ये विमल है, उनके उम्रों का योग हो गया रेशियो में हमारा, देखिएगा तो ये हो गया हमारा, है ने, कहता है ये हमारा हो गया 6, अरुण और विमल। तो अरुण ये है और विमल ये है, इनके उम्रों का योग हो गया 6, और 6 का वैल्यू हमें दे दिया है 40। तो कहता है कि अशोक का उम्र क्या होगा। अशोक विमल से उतना ही छोटा है, अरुण में बड़ा है। अरुण और विमल का सवाल में थोड़ा सा गलती है भाई, अशोक विमल से उतना ही छोटा है, अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना कि अरुण से बड़ा है, जितना कि अरुण से बड़ा है। तो रेशियो तो ठीक है, यहां लिखाएगा जितना कि अरुण से बड़ा है, जितना कि अरुण से बड़ा है। यदि अरुण और विमल के उम्रों का योग 40 है, तो यहां पर ध्यान देना है, इस रेशियो को और लगा सकते हैं हम दूसरे तरह से, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये अशोक हो गया, ये विमल हो गया और ये अरुण हो गया। कहता है कि अशोक विमल से उतना ही छोटा है, तो विमल से ये छोटा कितना हुआ, विमल से ये छोटा कितना हुआ 1, और अरुण से ये बड़ा कितना हुआ तो 1। हमने रेशियो को पुनः सही कर दिया। अब ऐसे बनाइएगा। अब देखिए कि विमल और अरुण का योग हो गया 4, और 4 का वैल्यू बता दिया 40, तो 1 का वैल्यू होगा 10। तो कहता है कि बताइए अशोक का उम्र क्या है। तो अशोक का है रेशियो 2, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 साल, अशोक का हो जाएगा 20 साल, है ना। यहां पर दोनों का योग हो गया 40, 40 हुआ 4 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 10, तो अशोक का उम्र हो जाएगा 20 साल आंसर। आगे का ध्यान दिया जाए, ए और बी के उम्रों का अनुपात, ये ए और बी के उम्रों का अनुपात 5:4 है। यदि उनके उम्रों का योग 36 है, अगर टोटल जोड़ेंगे तो 9 का वैल्यू होगा 36, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 4, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 16 और 5 का वैल्यू हो जाएगा 20, क्योंकि यहां भी 4 से गुना, यहां भी 4 से गुना। कहता है कि बी की वर्तमान उम्र क्या है, तो भैया बी का वर्तमान उम्र कितना है 16 साल। फिर से आप समझ लीजिए, कहता है ए और बी के उम्रों का अनुपात 5 और 4 है, तो टोटल रेशियो जोड़ेंगे तो 9, और 9 का वैल्यू हुआ 36, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 4, तो 4 का वैल्यू 4 गुने 4 बराबर 16, 5 गुने 4 बराबर 20। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे का ध्यान से देखिएगा, 40 नंबर में 10 वर्ष पूर्व ए की मां का उम्र ए की उम्र की 4 गुनी थी। देखो भैया, ये मां है
और ये ए है। तो ये कहता है कि 10 वर्ष पूर्व, देखो पूर्व वाला पहले रखना, ठीक है, यहां पर 10 वर्ष पूर्व का बात है तो पूर्व वाला ऊपर ही रखते हैं। ये 4 गुनी माँ थी, अगर ए था 1 साल का तो ये थी 4 साल की। 10 वर्ष के बाद माँ का उम्र ए की उम्र की दुगनी हो जाएगी। ये हो गया 10 वर्ष बाद। अब आप हमारी बात समझिए कि 10 साल पूर्व और 10 साल बाद, आज से 10 साल पूर्व और आज से 10 साल बाद समय का अंतर हो जाता है 20 साल। ये दोनों जुड़ जाता है, ये दोनों जुट करके हो जाएगा समय का अंतर 20 वर्ष। कितना हो जाएगा? समय का अंतर 20 वर्ष। अब ध्यान देना है कि यहां पर ये रेशियो और ये रेशियो समान बढ़ना चाहिए। तो अगर ये रेशियो 4 है तो दोनों का अंतर हो गया हमारा कितना? 3। तो 3 से फिर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। अब देखिए 4 था, 6 हुआ, बढ़ा कितना? 2। ये 1 था, 3 हुआ, बढ़ा कितना? 2। अब 2 का वैल्यू 20 तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। कहता है कि ए की वर्तमान उम्र बताइए। अब देखिए ए का रेशियो है 1, तो 1 गुने 10 यानी 10 साल का होगा, लेकिन कब होगा? 10 बरस पूर्व होगा। तो 10 साल और जोड़ देंगे तो 20 बरस का होगा ए, जो वर्तमान में हो जाएगा। ए का वर्तमान में जो आयु है वो हो जाएगा 20 बरस का, 20 ईयर्स का। बात समझ में आ गया? ठीक है। आगे का ध्यान दिया जाए। आगे का ध्यान देना है कि सबसे पहले है कि ए बी सी डी ई एफ 7 क्रमागत विषम संख्या है और इसका औसत क्या होगा? तो भाई ए बी सी डी ई एफ और जी 7 संख्या औसत बीच वाला होता है। आंसर हमारा डी होगा। औसत हमेशा बीच वाला होता है। औसत हमेशा बीच वाला होता है, यानी 3 अंक इधर छोड़े, 3 अंक इधर छोड़े, बीच वाला आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए। यहां पर ध्यान देना भाई मेरे। कहता है 7 मित्रों ने एक पार्टी करने का निश्चय किया। 7 मित्रों ने एक पार्टी करने का निश्चय किया, जिसमें से 6 ने प्रत्येक 10-10 रुपया दिया और 7वां ने 7 के औसत से 3 रुपया अधिक दिया। लेकिन दिया कितना? तो ये पता करना। देखिए 6 आदमी है, अगर ये 10-10 रुपया जमा किया तो 60 रुपया हमारा जमा हो जाएगा। 7वां आदमी कितना पैसा दिया अभी मालूम नहीं है, तो मान लीजिए कि 7वां आदमी ने x रुपया दिया। अब हम ये 7 का अगर औसत निकालेंगे तो 7 से भागा दे देंगे। अब ये 7 के औसत से वह 3 रुपया अधिक देगा, तो 3 यहां जोड़ देंगे। 7 के औसत से 3 रुपया अधिक देगा, लेकिन दिया कितना भाई? तो x रुपया दिया। कितना? x रुपया। अब देखिए 10 छक 60 है ना, 60, सॉरी ये प्लस हो गया 60, क्योंकि 7वां आदमी का पैसा, प्लस x, प्लस यहां से गुना करिएगा 21 बराबर यहां से इसमें भी गुना हो जाएगा 7x। अब देखो 7x में से x जाएगा तो 6x बराबर 60 और 21 81 होता है। x बराबर 81/6 13 रुपया 50 पैसा। यानी जो 7वां आदमी ने पैसा दिया था वो दिया था 13 रुपया 50 पैसा। तो टोटल जो कलेक्शन होगा, ये टोटल जो कलेक्शन होगा, जमा होगा, उस 60 रुपया पहले यहां वाला और 13 रुपया 50 पैसा ये, तो टोटल हो जाएगा 73 रुपया 50 पैसा। यही तो आंसर हो जाएगा। यहां तक में भाई कोई दिक्कत? आगे का ध्यान दिया जाए। यहां पर ध्यान देना है कि 5 बरस पूर्व
पी और क्यू की औसत आयु 20 वर्ष थी। पी और क्यू की औसत आयु ये 20 वर्ष थी। कब थी? 5 वर्ष पूर्व। तो 5 साल और जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा? 25 साल। और ये दो आदमी है तो 2 से गुना करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 50 साल। अब कहता है पी क्यू और आर, यहां पर पी क्यू और आर, इसका वर्तमान औसत छूट गया, यहां औसत रहना चाहिए। वर्तमान औसत आयु ये है 20। 3 आदमी है, 3 से गुना करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 60 साल। अब ध्यान देना, ये 50 था, 60 हुआ, तो जो 10 बढ़ा है ये किसके कारण बढ़ा? आर के कारण बढ़ा। तो आर का वैल्यू हो जाएगा 60 माइनस 50 बराबर 10। तो आर का वर्तमान में होगा 10। कहता आर का आयु कितने वर्ष की होगी? लेकिन 10 वर्ष बाद। तो आर 10 वर्ष बाद करने के लिए 10 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 वर्ष का। यही तो आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 20 वर्ष का। यहां तक समझने में अगर कोई दिक्कत लगे तो पूछिए। आगे का ध्यान दिया जाए। आगे का ध्यान दीजिए। देखो 7 संख्याओं का योग 235 है। ध्यान दीजिएगा भाई, ये 7 संख्या है जिसका योग 235 है। प्रथम 3 संख्या का औसत 23 है। ध्यान से सुनना, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 23 है। 27 या 69 टोटल वैल्यू होगा। और अंतिम 3 संख्या का औसत 42 है। 3 दूनी 6, 126 हो जाएगा। 9 6 15 5 बाकी 1 6 2 8 1 9, 195। यानी 3 और 3 6 संख्या का वैल्यू हो गया 195 और 7 संख्या का इतना। पूछता है कि चौथी संख्या क्या है? तो फोर्थ नंबर निकालने के लिए आपको टोटल 235 में से 195 घटा देंगे। ये 0 हो गया, 13 में से हो गया तो 4 हो गया, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा है ना, तो 40 आंसर हो जाएगा। 40, ये 40 लिखे भाई, 40। बात समझ में आ गया? आगे का ध्यान देना है। ध्यान देना भाई, एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत कितना है? तो 35 है। यानी टोटल छात्र कितना थे? तो 120 थे। इसको बनाते हैं एलिगेशन मेथड से। यानी 120 छात्रों का अंकों का औसत था 35। 35 हमारा बीच में होगा, इस पॉइंट पर होगा, और पास करने वाले यहां पर हो। तो पास करने वाला का दिया 39, और फेल करने वाले जो हैं उनका दे दिया है औसत 15। ये 15 है, ये 39 है, और ये 35। कहता है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितना, यानी पास करने वाले की संख्या कितना। भाई मेरे, आपको यहां से यहां घटाइएगा तो ये हो जाएगा 4, और 35 में से 15 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 20। 35 में से 15 घटा दीजिएगा तो 20। अब ये 4 से इसको काटिएगा तो कै बार में कटेगा? 5 बार में। 5 अनुपात हो जाएगा 1। देखो घटाएंगे ऐसे, वैल्यू इधर का, घटाएंगे ऐसे, बड़ा में छोटा, दोनों वैल्यू में से ये एक बार बड़ा होता है, जिससे बड़ा हो जाए इधर से, और ऐसे घटाए, रेशियो हुआ इधर का। ये पास वाला का रेशियो है, ये फेल वाला का रेशियो है। टोटल रेशियो को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 और 1 हो गया 6। 6 का वैल्यू बताया 120, तो 1 का वैल्यू बताएगा 20। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। तो पूछता है कि पास करने वाले हैं, यहां से गुना कर देना 20, ये 100 हो जाएगा। इतने स्टूडेंट पास करेंगे। कोई दिक्कत हुआ? नहीं। आगे का ध्यान देना। क्रिकेट के एक खिलाड़ी द्वारा
17वीं पारी में 87 रन बनाने पर उसके पहले की औसत रन संख्या में 3 की वृद्धि हो गई। भाई मेरे 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाया। कितना बनाया? 87। अब इससे कितना पारी पहले था? इससे पहले था आपका 16 पारी। तो 16 पारी में 3 रन का वृद्धि होगा, तो ये यहां पर पहले क्या होगा? 3 की वृद्धि होगी, यानी 48 रन का वृद्धि होगा। जब वृद्धि कहेगा ने तो घटा देना है, और जब कमी कहेगा ने तो जोड़ देना है। 17 में से 8 जाएगा तो 9, और 7 में से 4 जाएगा 3। ये आंसर हो जाएगा। वृद्धि कहे तो घटाना है, कमी कहे तो जोड़ना है। वृद्धि कहे तो घटाना है और कमी कहे तो जोड़ना है। यानी ये आपको वृद्धि होगा तो बड़ा में छोटा घटेगा, अगर कमी कहता तो दोनों को जोड़ देते, वही आंसर होता। आगे का ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान देना है, कहता है कि 12वीं पारी में 90 रन बनाने पर उसके पहले की औसत रन संख्या में 5 की कमी हो गई। तो 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया, तो पहले 5 पारी था, तो 5 पारी में है ने, तो उससे पहले 11 पारी था, सॉरी, उससे पहले ये 11 पारी था। तो 11 पारी में 5 का कमी होगा, अर्थात 55 रन का कमी होगा। जब कमी कहेगा तो जोड़ देना, 5 9 5 14, आंसर 145 हो जाएगा। 12वीं पारी में 90 रन बनाया, उससे पहले 11 पारी है, 11 पारी में 5 का कमी होगा, 55 का कमी होगा। जब कमी कहेगा तो जोड़ देना है, जब वृद्धि कहे तो घटा देना है। यहां के बाद तो और कुछ करना नहीं है। आगे का ध्यान दिया जाए। ध्यान से सुनिएगा आगे का। 5 वर्ष पूर्व अनिल की आयु नितिन की आयु की दुगनी थी। यह सवाल थोड़ा सा समझने लायक है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये अनिल का आयु नितिन के आयु का दुगना था। ये कब था? तो ये था 5 वर्ष पूर्व। यहां देखिए लिखा हुआ, ये रेशियो था 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व अनिल का आयु नितिन के आयु का दुगना था। कहता है कि निर्मल, यहां नाम लिखते हैं निर्मल, जिसका आयु है 25 साल। निर्मल का आयु कितना है? 25 साल। 5 साल के बाद, तो 5 साल इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगी 30 वर्ष का। 5 साल के बाद ये 30 साल की होगी, लेकिन नितिन के आयु का 1.5 गुना होगी। तो नितिन के आयु का 1.5 गुना 3/2 होता है, 1.5 गुना, लेकिन होगा 30 वर्ष। तो ऊपर से ऊपर इसको काट दीजिएगा, नीचे से इसको गुना कर दीजिएगा, तो नितिन हो जाएगी 10 दूनी 20 वर्ष का, लेकिन ये कब होगा? 5 वर्ष बाद। हमारी बात को सुनिए, नितिन 20 वर्ष का होगा 5 वर्ष के बाद। तो आप आज से 5 वर्ष के बाद 20 साल का होइएगा, तो आज कितना साल के होइएगा? तो ये जो नितिन है, ये नितिन वर्तमान में हो जाएगी 20 - 5 बराबर 15 वर्ष। तो भैया वर्तमान में अगर ये 15 साल, तो नितिन का ये जो रेशियो है, ये रेशियो है 5 साल पूर्व का। तो ये 5 साल पूर्व कितना साल का होगा, ये जानना जरूरी है। तो ये हो जाएगी 5 साल और घटा देंगे तो 10 वर्ष का होगी, ये 5 वर्ष पूर्व।
5 वर्ष पूर्व हो जाएगी ये आपको 10 साल की। अब यहां से उठा करके यहां डाटा रख दीजिए। ये नितिन है जो 10 बरस की है 5 बरस पूर्व, अर्थात नितिन का रेशियो 1, 1 का वैल्यू 10, तो 2 का वैल्यू 20। अब यहां पर अनिल 20 बरस का होगा, कब होगा 5 बरस पूर्व, तो अनिल का वर्तमान पूछता है, तो अनिल का वर्तमान निकालने के लिए ये 20 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 25 बरस। बात समझ गए ना? ठीक, फिर से समझा देते। कहा था कि अनिल का आयु नितिन के आयु का दुगना होगा, लेकिन कब होगा 5 साल पूर्व होगा। उसके बाद कहा कि तो हमने रेशियो 1 और 2 लगा दिया। कहता निर्मल जिसका आयु 25 साल है, 5 साल के बाद 5 साल जोड़ दिया, 30 साल की होगी, और ये नितिन के आयु का 1.5 गुना होगा, लेकिन होगा कितना 30 साल का। 3 से 30 को काटे 10 बार में ऐसे गुना कर दिए 20। नितिन 20 बरस का होगा 5 बरस बाद, तो नितिन वर्तमान में हो जाएगा 15 साल। 5 साल घटा देंगे तो 10 साल हो जाएगा 5 साल पूर्व, क्योंकि ये रेशियो 5 साल पूर्व का था। तो यहां से 10 साल रखे इसको, तो ये हो जाएगा 20 साल का, क्योंकि इसका रेशियो 2 है। तो अनिल हो जाएगा वर्तमान में 20 + 5 25 साल का। बात समझ गए? आगे का ध्यान दिया जाए। 5 क्रमागत विषम संख्या ए बी सी डी ई का औसत 15 है, तो यह का मान क्या होगा? आप देखो औसत हमेशा बीच वाला होता है, यानी बीच वाला सी, और सी का वैल्यू है 15। अगर इसका 15, तो विषम संख्या तो इसका होगा 17, इसका होगा 19। ये हुआ 15, 17 और 19, ये होगा 15, 17 और 19, 15 और 17 और 19। आगे का ध्यान दीजिए। दस लड़कों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। 10 लड़कों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। ये 10 लड़का 2-2 साल बढ़ेगा, तो बढ़ करके कितना हो जाएगा 20 साल। 10 लड़का अगर 2-2 साल बढ़ेगा, तो बढ़ करके कितना हो जाएगा 20 साल का। कहता क्यों बढ़ा? इसलिए बढ़ा कि जबकि 5 लड़कियां जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है, लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता है। 5 लड़कियां जिनकी औसत आयु 20 वर्ष यानी 100 वर्ष इसमें सम्मिलित हो जाते। देखो, सम्मिलित का मतलब जुटना, और ऐसा होने से औसत आयु 2 साल बढ़ करके 10 आदमियों की औसत आयु 2-2 साल बढ़ गया था। अब ध्यान रखना कि एवरेज में प्लस और प्लस रहेगा तो घट जाएगा, माइनस और माइनस रहेगा तो घट जाएगा, प्लस और माइनस रहेगा तो जुट जाएगा, माइनस और प्लस रहेगा तो जुट जाएगा। यानी सेम रहने पर घटेगा और अपोजिट रहने पर जुटेगा। अब यहां पर ये दोनों जगह प्लस है, तो घट करके हो जाएगा 80। अब कितने आदमी आए हैं? तो 5 आदमी आए हैं, 5 से भागा दे दीजिएगा, क्योंकि 5 ये लड़की आई थी, इसी के कारण इतना चेंजिंग हुआ था, तो भागा देंगे तो आ जाएगा 16। ये 16 हमारा पूरे वर्ग का औसत अभी है, जब 2 साल बढ़ गया है तब। इसीलिए लड़कों की प्रारंभिक औसत आयु, इसीलिए लड़कों की प्रारंभिक औसत आयु बराबर 16 - 2 बराबर क्या हो जाएगा 14 वर्ष। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे का ध्यान से देखिएगा।
कहता जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता के वर्तमान आयु की 1/4 थी। ये जॉन है, ये फादर है, इनका रेशियो था 1:4 वर्तमान। कहता कि 4 बरस के बाद उनके आयु का योग 68 बरस होगा। 4 साल के बाद उसका योग हो जाएगा 68 साल। तो भाई 68 बरस का होगा 4 साल के बाद, तो वर्तमान में वो 4 साल दोनों आदमी को घटा दीजिए, यानी 60 साल हो जाएगा वर्तमान। क्योंकि 4 साल जॉन और उसके पिताजी 4 साल घटेंगे। अब ये ध्यान देना है, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 5, 5 का वैल्यू होगा 60, 1 का वैल्यू होगा 12, तो जॉन की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 12 साल। यही तो पूछ रहा है कि जॉन की वर्तमान आयु क्या है, निकल गया 12। आगे का ध्यान दिया जाए। ध्यान देना है 52 नंबर में ए की वर्तमान आयु, देखो ए की वर्तमान आयु और बी के 2 साल पूर्व के आयु का ये दुगना है। अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर होगा। ए की वर्तमान आयु तो ए यहां होगा, बी के 2 साल पूर्व तो बी में 2 साल घटेगा, और इसके आयु का ये दुगना है। अगर इसमें 2 से गुना करेंगे बराबर होगा, ए बराबर 2b माइनस 4। अब लिखोगे a माइनस 2b प्लस 4 बराबर 0, a माइनस 2b बराबर -4। ये समीकरण पहला, ये समीकरण क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा। अब कहता है यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 है, अगर दोनों की वर्तमान आयु का अंतर हमें दे दिया है 2 साल, ये समीकरण दूसरा हो। अब आपको पूछता है ए का आयु क्या है, तो ए का आयु निकालने के लिए हमको बी को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो बी को काटने के लिए क्या करेंगे, बराबर करना होगा। तो हम पहले इसको ले लेते, इसको बी को बराबर करने के लिए हमको इसमें 2 से गुना करना। जैसी 2 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 2a माइनस होगा 2b, यहां से गुना करेंगे ना तो 2a माइनस 2b बराबर 4, और पहला वाला है a माइनस 2b बराबर -4। अब देखिए यहां का साइन प्लस है तो माइनस करिए, माइनस है प्लस करिए, माइनस है प्लस करिए। अब देखिए ये b और ये b को काट देंगे, 2a में से 1 हटा देंगे, a बराबर 4 4 क्या हो जाएगा 8, यानी 8 ईयर्स हो जाएगा ए की आयु। एक आयु कितना हो जाएगा 8 साल। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जय श्री श्याम। आगे का ध्यान दिया जाए, ध्यान देना है कहता 5 पर्यवेक्षण है जो यक्स हैं, x प्लस 2 हैं, x प्लस 4 हैं, x प्लस 6 हैं और x प्लस 8 है। इसका औसत 11 दे दिया। तो आपको बताएं कि औसत हमेशा बीच वाला होता है, तो इसमें आपको बीच वाला ये है, अर्थात x प्लस 4 का मान हमारा हो जाएगा 11, तो x का मान 11 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 7, तो x का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब कहता है कि प्रथम 3 पर्यवेक्षणों का औसत, तो लिखेंगे कि प्रथम 3 पर्यवेक्षणों का औसत बराबर x प्लस 2 और x प्लस 4। इसका औसत निकालेंगे तो बीच वाला का वैल्यू निकालना होगा, अर्थात x प्लस 2, तो x का मान 7 आया है, प्लस 2 जोड़ देना 9, हमारा आंसर हो जाएगा। प्रथम 3 का औसत हो गया हमारा x प्लस 2, x का मान 7 और 2 जोड़ देंगे। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे का ध्यान दिया जाए, किसी कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 10 है और शेष 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 20 है,
और पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक 15 है, तो 10 औसत पाने वाले की संख्या क्या। देखिए यदि कुछ का ऐसे और कुछ का ऐसे रहे तो एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उस पर ध्यान दिया जाए। देखिए जो सभी का औसत है, पूरे कक्षा का औसत है, उसको बीच में रखते हैं। कितना वैल्यू होगा 15। कहता है कि औसत 10 पाने वाले का संख्या, कहता है x विद्यार्थी था जिसका औसत प्राप्तांक 10 था। यहां पर x विद्यार्थी है जिसका औसत प्राप्तांक 10 है, और यहां पर शेष 10 विद्यार्थी हैं, शेष 10 विद्यार्थी हैं जिसका औसत प्राप्तांक 20 है। इसका औसत प्राप्तांक 20 है, इसकी संख्या 10 दिया, औसत 20 दिया, इसका संख्या x माने औसत 10, पूरे का औसत 15। 15 में से 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5, और 20 में से 15 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5। अब दोनों तरफ का रेशियो हमारा क्या है, बराबर है। दोनों तरफ का रेशियो क्या है, बराबर है। 5 का वैल्यू यहां पर होगा 10, 5 का वैल्यू क्या होगा 10, तो यहां भी 5 का वैल्यू हो जाएगा 10, दोनों तरफ हो जाएगा 10। यहां पर 5 का वैल्यू 10, तो यहां भी 5 का वैल्यू 10, यानी शुरुआत में कितना आदमी थे 10। आगे का ध्यान दिया जाए। ध्यान देना है, कहता है ए और बी की आयु का अनुपात 6 और 5 है। ए और बी के आयु का अनुपात 6 और 5 है। इनका कुल योग देखिए रेशियो में 11 होगा, 11 का वैल्यू 44 होगा, 1 का वैल्यू होगा 4। तो 8 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अगर 1 का वैल्यू 4, तो 4 से यहां और 4 से यहां गुना करोगे तो 6 चौक 24 और ये 20। 8 साल के बाद तो 8 साल इनमें जोड़ दो, 8 साल इनमें जोड़ दो, तो ये 24 साल और 20 साल अभी हैं। 24 छो 30 दो 32 साल हो जाएंगे, 20 8 28 साल हो जाएंगे। 4 से काटिएगा, 8 चौक 32, 7 चौक 28, रेशियो हो जाएगा 8:7। यहां तक समझने में कोई दिक्कत। तो आज की सेवा आपका यहीं समाप्त हो जाता है ना। अब जो हम एवरेज का सवाल पढ़ाएंगे वो कठिन से कठिन एवरेज का सवाल पढ़ाएंगे। ये हमारा एवरेज का सवाल सिंपल था, इसको पहले जानना आपका जरूरी था। अगर ये जानोगे तभी आगे कड़ा बताएंगे। आपको भारी से भारी अब एवरेज और प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल देंगे। धन्यवाद।